हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ को सेट कैसे करें, जल्दी से जल्दी सफल कैसे हो, कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे सब कुछ मैनेज करें, कैसे इन परिस्थितियों से हम आगे निकले, कैसे हम क्या करें कि हमें अभी जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो सब खत्म हो जाए और हम भी खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलती होगी। जल्दी से जल्दी आप भी चाहते होंगे कि ये जो समय चल रहा है वो खत्म हो जाए। फिर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि समय तो रुक सा गया है, मेरी जो परिस्थिति कल थी वो आज है, मैं जैसा था वो वैसे ही आज भी हूँ, सब कुछ वैसे ही है, कुछ बदल नहीं रहा है। अब यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन मान के चलिए ना कि सब कुछ बदल रहा है। जैसे आप कल थे वैसे आज नहीं है, उसमें से एक दिन घटा, इतना दिमाग में रखिए। जो परिस्थिति कल थी वो आज नहीं है। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी को लेके आते हैं, उसमें तबीयत खराब है तो कैसे पढ़ें, या एक तो आया अभी कि पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। और भी बहुत सारे लोग, बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है वो यही है कि चाहते तो है करना, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। तो इतना मानिए कि हर चीज बदल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, जरा अपनी कोई पुरानी कुछ महीने पहले की फोटो देखिएगा और अभी की तत्काल की देखिएगा, आपको अंतर तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप कितने बदल गए इतने ही दिनों में, आपको पता ही नहीं चला। और परिस्थितियां भी जैसे कुछ दिन पहले की जैसी थी वो आज नहीं है, हर चीज बदल रहा है। आज का जो दिन है वो कल नहीं रहेगा, कल एक नया सूर्य उदय होगा और एक नया दिन हमें मिलेगा। तो हर चीज जब बदल रहा है तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि चीजें बदल नहीं रही है। बस क्या है ना, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है समय, एक चीज जान लीजिए, किसी ने कहा, मैंने एक दिन सुना था कि अगर आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं और आपको एक छत मिल रही है और दो रोटी खाने को मिल रहा है ना, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब जो भी कमी है ना वो बस हमारे सोच की कमी है। किसी किसी के पास तो ये चीजें नहीं है, वो व्यक्ति सफल हो जा रहा है, उसके अंदर बल्कि ज्यादा हिम्मत है। क्यों? क्योंकि वो इन परिस्थिति में, इस परिस्थिति में नहीं है कि उसको सब कुछ मिल रहा है, उसके उसको कमियां साफ साफ दिखाई दे रही है अपने जीवन की, वो उसको भरने की कोशिश कर रहा है। तो वो ज्यादा एक्टिव है, उसको बाकी परेशानी कम लग रही है अपने उस परेशानी के आगे, तो वो ज्यादा कहते हैं ना कि एक्टिव है अपने जीवन को बदलने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सब कुछ मिल रहा है तो उसी में भी, उसमें भी कमियां दिख रही हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया के मतलब बहुत सुखी प्राणी हैं। और बस ये जो परेशानियां हैं कि हमें कोई टेंशन देता है, कोई कुछ बोल देता है, या हमें भूल जाता है, या हमारी तबीयत खराब रहती है। अगर कोई अवस्था चल रही है, जीवन की कोई भी अवस्था चल रही है ना, उसको एंजॉय करिए। ये जो जर्नी चल रही है ना, ये जो संघर्ष का सफर चल रहा है ना, इसको एंजॉय करिए। ये जो प्रेगनेंसी का समय चल रहा है आपको, इसको एंजॉय करिए। अब ये कितनी अच्छी बात है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आप जो है चाहते हैं कि और अच्छा हो जाए, उसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सब कुछ आपके अनुकूल तो मिलेगा नहीं। तो इसमें इसको बहुत बर्डन लेके मत चलिए, बहुत दुखी मत होइए, एंजॉय करिए इस जर्नी को। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, वो ये कि आपके लाइफ में कोई भी दूसरा व्यक्ति आके कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो भी करना है ना, आपको ही करना है, आपको ही बदलना है। परीक्षा को निकालना है तो वहां पे आपको अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेले ही हॉल में बैठना पड़ेगा और अकेले ही उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अकेले ही उसको निकालना पड़ेगा। कोई वहां पे आपकी मदद करने नहीं आएगा। या अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अकेले ही करना पड़ेगा। और अगर आप अकेले मतलब एकदम से तैयार कर लिए अपने आप को कि हम अकेले ही सही है, तो ये जान लीजिए कि ये जो संघर्ष का समय चल रहा है ना आपके लाइफ में, जो परिस्थितियां जो भी चल रही हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। मान के चलिए कि आप अकेले ही हैं और अकेले ही डील कर सकते हैं। भले ही आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी अभी कि मेरे ये हितैषी हैं, मेरे तो ये मतलब बहुत शुभचिंतक हैं, मेरे दुख दर्द को बांटते हैं, बांटती हैं। जो भी आपको अभी लग रहा होगा कि चंद लोग होते होंगे आपके इर्द गिर्द और आप बातों से आपको संतोष मिलता होगा बोल के, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग मेरे दुख हर लेंगे या ये लोग कोई रास्ता दिखा देंगे। कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। जब वक्त आएगा सब किनारे हो जाएंगे, आपको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। माँ बाप की बात अलग होती है, गुरु की बात अलग होती है। मेरे भी माँ बाप बहुत सपोर्टिव, आप देखते ही हैं। लेकिन
ये जो जर्नी चली है ना संघर्ष वाली, वहां पर मैंने अकेले ही फाइट किया है, क्योंकि माँ बाप से आप हर चीज शेयर नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है, वो आपको मतलब आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, बाहरी मतलब फिजिकली आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो आपके मन में जो तूफान चल रहा है, जो मन में आपके घुटन चल रही है, जो मन में आप परेशान है, अंदर से जो परेशान है, उससे निकलने का रास्ता वो जान ही नहीं रहे कि क्या चल रहा है आपके मन में, और आप हर चीज बता नहीं सकते, तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही खोजना पड़ेगा। तो जिस दिन से आप ये मान लिए कि मुझे ही करना है, जो भी है मुझे ही करना है, मैं ही करता धरता सब हूँ, अपने जीवन का निर्माता मैं ही हूँ, भगवान तो है ही, वो तो एक जीवन आपको दे दिए, अब इस धरती पर आपको अपना जीवन कैसा बनाना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। भगवान भी तो तमाशा देख रहे हैं ना, एक इंसान को भेज के तमाशा देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर पाता है। जैसे जर्नी खत्म हुई तो देख रहे हैं ना कैसे कैसे जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक है, अगर आपके मन में इच्छा है कि हम पढ़ के परीक्षा निकाल लें, अपने जीवन को अच्छा बना लें, या जिस भी क्षेत्र में हाथ डालें हम सफल हो जाएं, कम से कम इतने पैसे आए कि हम संतुष्ट रहें, बच्चों को हुआ, परिवार को हुआ, अपने लिए हुआ, कुछ खरीदना रहे तो ये ना रहे कि कैसे होंगी चीजें। तो इसके लिए आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, और बहुत ही अच्छा है कि आप अकेले अकेले, जो झुंड में चलता है, विश्वास मानिए, ये मेरा परखा हुआ है, जो झुंड में चलेगा, 4 लोगों को साथ में लेके चलेगा कि तुम क्या पढ़े, तुम क्या पढ़े, तुम क्या पढ़े, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, जो इन सब चक्करों में रहेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हो सकता है कि जो आपके इर्द गिर्द है उनसे आप अलग हो, आपकी बेहतर पर्सनालिटी है, आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं उन लोगों से, एकदम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप अपने आप को जानेंगे तब ना। आप तो बाकी लोगों का साथ पकड़ के चल रहे हैं, तो आप आगे कैसे निकलेंगे। आप अकेले अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अकेले जर्नी आपकी है, एकदम से अकेले चलिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। कोई भी दिक्कत है, अभी लाइफ में कोई भी पर्सनली दिक्कत चल रही है, फिजिकली चल रही है, या कह रहे हैं ना कि जो ये मेडिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान खोजिए। अगर कोई तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा के दवाई लीजिए, कहने से नहीं काम चलेगा या उसको बर्दाश्त करने से नहीं काम चलेगा। अगर ऐसा है परिवार में कोई दिक्कत है तो इग्नोर, अभी मैंने कल बताया ना, इग्नोर करिए इन सारी चीजों को, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। धैर्य रखिए, नजरअंदाज करिए चीजों को। अभी कुछ लोगों को लगेगा आप कमजोर हैं, आपको भी लगेगा कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे पास तो बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन ये वक्त सही नहीं है आपको जवाब देने का। अभी आप खुद को जवाब दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं अपने लिए, क्योंकि ये वक्त बार बार आपको मिलेगा नहीं पढ़ने का। तो करते रहिए, मोटिवेट अपने आप को हमेशा करके रखिए, और कभी भी रास्ते तो बंद होते नहीं है। ये एग्जाम अगर टल भी रहे हैं तो एग्जाम तो होगा ही होगा। आपकी तैयारी कहीं पीछे ना हो जाए, इस पर जरूर फोकस करिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन और आगे बढ़, जितना ही डेट आगे बढ़ रही है ना, तो कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है, मान के चलिए, क्योंकि जिसका नहीं तैयार है वो भी तैयार कर लेगा, समझदार व्यक्ति जो है, और जो समझदार नहीं है वो इसी में लग जाएगा, उलझ के रह जाएगा, बातों में आराम करने लगेगा, सोचेगा अरे यार पता नहीं कब होगा, छोड़ो जीवन को क्यों हम कष्ट में डालें, आराम ही कर लेते हैं। तो आपके पास चॉइस है, करिए। देखिए सफल होने के बाद जो आनंद आता है ना, वो किसी के देने होने से नहीं होता है। आप बहुत लोग होंगे ना आपकी हेल्प कर देंगे, बहुत दया खा के कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन शौक पूरे करने के लिए तो कोई कुछ नहीं देता है। तो ये तभी आनंद आता है ना, अपने शौक जब पूरे होते हैं वो तभी उसका आप मजा ले सकते हैं, जब आपके हाथ में खुद के पैसे होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई करते हैं, और उससे आपको किसी के आगे पूछना नहीं है कि मुझे ये चीज लेनी है, तो किसी के परमिशन की जरूरत है, या क्या कहते हैं कि कोई देगा। तो आपका मन किया, आपको लग रहा है कि चीज जरूरत की है मेरी, तो आप कर सकते हैं, उसका आनंद ही अलग है, और बिना किसी दबाव के कि मैंने किया है भाई, मैंने अपनी मेहनत से किया है। तो ये चीजें हैं, बहुत आनंद आता है सफलता के बाद, और ये हर व्यक्ति सफल हो सकता है, कोई भी हुआ, मतलब कोई भी सफल हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे पीछे हो जाते हैं, बहुत पीछे वाले आगे हो जाते हैं, ये सब डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, कब आंख की पट्टी खुली और व्यक्ति मेहनत करना चालू किया। तो सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।